बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं और अमेरिका में मौजूद हैं न्यूयॉर्क में साकिब तनवीर साहब, जो कि ट्रंप और जो बाइडेन का जो इलेक्शन हो रहा है, अमेरिकन इलेक्शन, उसको कवर करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो असल सूरत हाल है वो क्या है, जीत कौन रहा है, सुपर पावर का जो एक प्रेसिडेंट है वो कौन बनने जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका में दंगे फसाद भी शुरू हो चुकी हैं, वहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां पर जलाओ घराव भी हो रहा है। तो इस हवाले से सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। तो साकिब साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, शॉर्ट नोटिस पर टाइम देने का। थैंक यू। देखिए, आपने जो पहली बात की ना कि अभी कौन जीत रहा है, मैं थोड़ा सा पाकिस्तानी मीडिया को देख भी रहा था साथ साथ, और मेरी जो है कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो मुझे उनकी तरफ से इंप्रेशन ये मिला कि जी जो बाइडेन जीत रहा है। और मैं समझता सही कह हूँ रहे हैं, इंप्रेशन बिल्कुल। कि जो इलेक्टोरल कॉलेज की सीट्स जो हमारी स्क्रीन के ऊपर मीडिया दिखा रहा है, उसमें ऑब्वियसली जो बाइडेन की सीट ज्यादा है, तो उसको जो है वो, क्योंकि जैसे पाकिस्तानी इलेक्शन में होता है कि जिसकी सीट जैसे जैसे बनती रहती है हमें लगता है कि वो जीत रहा है, बट यहाँ पर इस तरह नहीं है। यहाँ पर कहानी इस तरह है कि जो है वो तकरीबन 50 में से जो है वो 52 में से तकरीबन 37 के करीब ऐसी रियासतें हैं, ये 40 के करीब, तो जिनका आपको पहले से पता होता है कि उनमें कौन जीतेगा। तो ये वो रियासतों का, ये उन रियासतों का रिजल्ट आया है जहां से हमें पहले से पता था कि यहाँ से यही रिजल्ट आना है। तो अगर जो बाइडेन के जो है वो 213 जो है वो वोट हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी 150 170 के ऊपर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाइडेन आगे हैं, क्योंकि जो असल स्टेट्स हैं जिन्हें बैटल ग्राउंड कहा जाता है, जिनका ये नहीं पता कि वो कितनी वोट करेंगे, जिनके ऊपर इलेक्शन का दारोमदार है, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और उनका रिजल्ट अगर मैं अभी देखूं तो अभी जो है वो 9 जो है मेन रियासतें हैं, 9 में से 2 ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, फ्लोरिडा और ओहायो। फ्लोरिडा की 29 सीट्स हैं, ओहायो की आई एम नॉट श्योर अभी। बाकी रह गई 7। उन 7 में से सिर्फ एक के अंदर जो है वो जो बाइडेन की लीड है, 8 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी खासी लीड जा रही है अभी। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने वो एक ट्वीट भी किया है कि वो ये कह रहे हैं कि जी अभी भी इलेक्शंस बिल्कुल। के दरमियान वो वोट डालने की जो है वो लोगों को इजाजत दी जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक जो है वो तकरीर भी करने लगे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहना है कि वो जीत रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अभी तक के जो हमारे पास नतीजे हैं, अगर यहीं पर आप वो जो है वो खत्म कर दें तो आपको लगेगा कि जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। आपने जो है वो दंगों की बात की, मैं अभी न्यूयॉर्क में हूँ, तो वहां पर तो यहाँ पर तो फिलहाल हमें तक ऐसी कोई जो है वो न्यूज नहीं आई, बट सूरत हाल ये है कि जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर दिया है, क्योंकि उनको डर ये है कि जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पे। जी। अच्छा साकिब भाई, मैं देख रहा था कल भी आप लोगों से बात कर रहे थे वहां पर, और आपके जो इंडिपेंडेंट उर्दू के पेज पर खास तौर पर, तो वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका क्या है रुझान, कि वो ट्रंप को जितवाना चाह रहे हैं, जो बाइडेन के साथ खड़े हुए हैं, और वहां पर जो पाकिस्तानी खास तौर पर कम्युनिटी है उसके क्या तासरात है सर? देखें, जो ज्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो न्यूयॉर्क में जिनसे मेरी बात हुई है, वो तो जो है वो 99% जो बाइडेन को जिताना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि जो बाइडेन जो है वो आके जो इस्लामोफोबिया फैला हुआ है इसको कम करेगा, जिसको ट्रम्प ने फैलाया है। उनका कहना यह है कि जी इमिग्रेशन के ऊपर जो वो इन्होंने मुस्लिम बैन लगाया था, ट्रैवल बैन लगाया था डोनाल्ड ट्रम्प ने, उसको आकर खत्म किया जाएगा। फिर उनका कहना है कि कुछ सहूलियात हैं जो कि मेडिकल की सहूलियात हैं, इस तरह की चीजें हैं, उसको जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसके खिलाफ जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर है। बट बहुत कम लोग हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके उनका जो पॉइंट है ना वो बहुत ही ज्यादा उनमें जान है, बहुत वजन है उनमें। फॉर एग्जाम्पल, उनका कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वाहिद सदर है जिसने अभी तक किसी मुस्लिम ममालिक के अंदर जंग नहीं की, कहीं पे नई जंग नहीं जो है वो छेड़ी इसने, बल्कि जो जंगें हो रही है उनको खत्म करने की कोशिश की है अफगानिस्तान और सीरिया के अंदर। फिर उनका ये भी कहना है कि ये पहला सदर है जिसने आके कश्मीर के ऊपर सालसी की बात की है। जो बाइडेन 8 साल से हुकूमत में जो है वो रहे, जो है वो बराक ओबामा के साथ जो है वो नायब सदर रहे, 47 साल से जो है वो निज़ाम का हिस्सा है, बट उन्होंने आज तक इस हवाले से कोई बात नहीं की। और उनका ये भी कहना है कि इंडिया के साथ जो भारत के ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हुए थे, वो जो है वो जो बाइडेन की नायब सदारत नहीं हुए थे। फिर उनके और भी इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आज जो है वो आज इलेक्शनों के दौरान रेफरेंडम हुआ है, जिसमें न्यू जर्सी के अंदर जो है वो मैरिजुआना को लीगल कर दिया गया है। अब न्यू जर्सी ऐसा इलाका है न्यूयॉर्क के बिल्कुल साथ है, जहाँ पे मुसलमानों की बहुत जो है वो पाकिस्तानी की बहुत ज्यादा तादाद मौजूद है। और उन लोगों का कहना है कि ये जो बाइडेन की जो कम्युनिटी है, या जिस जो है वो हल्का फिक्र को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे हम जिन्स परस्त शादी और ये marijuana की चीजें जो है ना वो लीगल करने के लिए वो लोग काम जो है कर रहे हैं। और वो अपने बाकी पाकिस्तानी भाइयों से सवाल करते हैं
कि आप जो है वो जिस जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप उसके इस एजेंडे को भी सपोर्ट करेंगे, और कब तक अपने बच्चों को आप जो है वो हमजिन्स परस्ती और जो है वो मैरिजुआना जैसी चीज़ों से बचा के रखेंगे। तो उनकी लॉजिक भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनका कहना है कि वो भी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, और जो है वो कंजर्वेटिव बैकग्राउंड में इन बातों की इजाज़त नहीं जो है वो नहीं दी जा सकती। तो दिलचस्प है, बट मोर और लेस यहाँ पे लोग जो बाइडेन भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा साकिब भाई, आप वहां पर मौजूद हैं, आपने पाकिस्तान के इलेक्शन भी कवर करते हैं, क्या वहां भी वही सूरत हाल बनती जा रही है कि जहाँ जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को बड़ा डर होता है, खौफ होता है कि कोई मुखालिफ जीत जाता है तो उसके बाद फिर वही दुकानों के जो जितने ताजिर बिरादरी है या शॉप जितने भी दुकानदार हैं, उनको वही थ्रेट्स होती हैं कि यार हमारा कारोबार मुतासर होगा, हमें उसमें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। वहां भी अभी वही खौफ और हिरास की कोई फिजा कायम पाई जा रही है वहां पर? देखिए, खौफ व हिरास का सिर्फ एक इसमें आंसर ये है कि जब गुज़श्ता साल से ये ब्लैक लाइव्स मैटर की बल्कि इसी साल ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट जो है वो जब इसने दोबारा से जो है वो इसने मोमेंटम पकड़ा था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो दंगे फसाद हुए थे। न्यूयॉर्क के अंदर भी काफ़ी इशू हुआ था, बल्कि जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का टावर है, ट्रंप टावर, फिफ्थ एवेन्यू के ऊपर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसले खड़े हुए थे। तो दुकानदारों को सिर्फ जो है वो खदशा ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर हैं वो कुछ कर सकते हैं यहाँ पर आके। तो उसके हवाले से है। बाकी खौफ व हिरास की फिजा उस तरह से नहीं है कि जैसे कराची में हुआ करता था कि शटर बंद करा दिए ऐसी तैसी, वो वाला काम नहीं है यहाँ। अच्छा। अच्छा, आखिर बार थोड़ा-सा ये बताइएगा कि वहाँ पर आपकी कुछ साथियों से भी बातचीत हुई होगी और बाकी जो वहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ ट्रम्प को जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी हिरवाना चाहती है और वो भी अपना किरदार अदा कर रही है। जो बाइडेन कह रहा है कि हम फतह के करीब हैं, ट्रम्प की अभी एक ट्वीट आई है कि मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। क्या लगता है कि अंदरूनी खाना कोई ना कोई गेम चल रही है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से मुराद अब मुझे नहीं पता, बट मैं आपको अपना बता देता हूँ कि जो जिसको ट्रंप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, मैं उसका बताता हूँ। ट्रंप के मुताबिक वाशिंगटन एस्टेब्लिशमेंट है, और उसके अंदर जो रवायती सियासतदान मौजूद हैं, जो कि सालों से मौजूद हैं, जिनको वो हुँ, हुँ। सियासतदान कहते हैं, उनके मुताबिक वो एस्टेब्लिशमेंट है। जो है वो जो ट्रंप की डेफिनेशन है उसके अंदर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जीएचक्यू को एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, उसके मुताबिक इस तरह नहीं है। तो उसमें हुँ, जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो, और वो किसी हद तक वो सही भी कहते हैं कि जो है वो रवायती सियासतदान को जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी भी उनकी ट्वीट आई। बट बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट को किसी चीज को जो है कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपका हुँ, जब हुँ, एक निज़ाम बना हुआ है, जिस मुल्क के अंदर जो है वो वोट का निज़ाम एक बना हुआ है, आपने वोट डाला है, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन ने उसको काउंट करना है, और उसके अंदर जो है वो आपको चैलेंज करने की ऑप्शन है। तो बहुत मुश्किल है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ कर सके। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुवाफिक माहौल नहीं था। वो इस वजह हुँ, से कि हुँ, जो मीडिया है वो उनके जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो मेजोरिटी ऑफ द मीडिया 75%, फॉक्स न्यूज़ वगैरह को अगर आप निकाल दें, तो वो हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप के ही खिलाफ है। बट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छे तरीके से उस मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ होने को अपने फायदे में जो है वो इस्तेमाल किया, और उन्होंने मीडिया से हटकर लोगों से कम्युनिकेट किया अपने ट्विटर के थ्रू, और उन लोगों से हुँ, हुँ, कम्युनिकेट किया जो कि मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के वोटर के बारे में अगर बताऊं, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो आम तासुर है वोटर का, वो ये है कि वो जो है वो बड़ी उम्र के लोग हैं। हुँ, हुँ, और फिर उस ऐसे भी लोग हैं जो यंग लोग, जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। जिनके पास कॉलेज हुँ, की हुँ, डिग्री है, वो तो अपनी जिंदगी जो है वो अच्छी गुजार रहे हैं, जो है नौकरी कर रहे हैं। बट वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, और वो जो है वो इकोनॉमिकली एफ्लुएंट नहीं है। तो ये वो लोग हुँ, हैं हुँ, जो मेन स्ट्रीम में नहीं थे, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने एक आवाज दी है। तो हुँ। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का उस तरह कोई रोल है। ये सिंपल एक इलेक्शन हो रहा है, और इंशाल्लाह अगले 12 घंटे में जो है हमें पता चल जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहती थी और क्या हुआ। वहाँ पर कोई आरटीएस बैठने का कोई चक्कर-शक्कर तो नहीं है कि आरटीएस भी बैठ जाएगा वहाँ पर? नहीं, वहां पे आप आ रहा नहीं है। अच्छा, वहाँ पे अपारा नहीं है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि 10 से 12 घंटे जो है वो हतमी तौर पर कोई ना कोई फैसला ज़रूर आ जाएगा कि जो अभी जो जो डोनाल्ड ट्रंप तकरीर करने लगे हैं, उसके बाद जो है वो चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, और 12 घंटे में तस्वीर वाज़ेह होगी, बट रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो पेंसिल्वेनिया एक बहुत अहम रियासत है, विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, ये अहम रियासतें हैं जहाँ पे अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। बट वो जीत हुँ, हुँ, इसीलिए रहे हैं क्योंकि अभी तक वहां पे जो है वो रिजल्ट काउंट हुआ है, वो आज के वोट्स का काउंट हुआ है। जो हुँ, पिछले हुँ, अरसे से पोस्टल बैलेट्स जो है आए हुए हैं, उनका रिजल्ट अभी काउंट हो रहा है, और वो आएगा। और वो उन्हीं लोगों का है जिन्होंने ज्यादातर ने जो है वो जो बाइडेन के लिए वोट किया है। सो डोनाल्ड ट्रंप को भी यही डर है कि जैसे जैसे वो जो है वो वोट्स आ रहे हैं, बैलेट्स आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि जब वो बैलेट आएंगे तो वो हार जाएंगे।
तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगले कोई 12 से 14 घंटों के दरमियान या 18 घंटों के दरमियान ये फैसला हतमी तौर पर आ जाएगा? 12 घंटों में आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट आज ही आना है या बाद में आना है। हुँ। थैंक यू सो मच साकिब साहब, आपने अपनी मसरूफियत से वक़्त निकाला और अमेरिका की सूरत-ए-हाल से हमें आगाह किया। नाज़रीन, ये साकिब तनवीर साहब जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि जो फ़िज़ा है, वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी जो वहाँ पे जो सूरत-ए-हाल अभी तक जो नज़र आ रही है कि जो ट्रंप हैं, वो इलेक्शन जीत रहे हैं और जो मीडिया है, वो ख़ास तौर पर जो बाइडेन को जितवाने की कोशिश कर रहा है या उस तरीके से कुछ खबरें भी आ रही हैं। लेकिन जो सूरत-ए-हाल ये है कि अगले 10 से 12 घंटे बड़े अहम हैं। देखते हैं कि सुपर पावर का जो एक प्रेज़िडेंट है, वो कौन बनता है, उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपको आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ।